इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है और कैसे ये सारी चीजें मिलाकर एक इलेक्ट्रिक ग्रिड बनाती है जिसकी मदद से बिजली आपके घरों तक पहुंचती है। जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आसान भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिक ग्रिड एक तरीके का नेटवर्क होता है जिसके थ्रू पावर यानी कि बिजली ट्रांसमिट की जाती है, जनरेट की जाती है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इलेक्ट्रिक ग्रिड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं, जैसे कि पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसमिशन। अब इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं सब स्टेशन। सब स्टेशन का मेनली जो फंक्शन होता है वो पावर को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना यानी कि बढ़ाना और घटाना होता है। पावर प्लांट से बिजली जनरेट होकर आपके घरों तक कुछ इस प्रकार के रूट से होकर गुजरती है। पावर जनरेटिंग प्लांट, ट्रांसमिशन सब स्टेशन और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइंस जिनके थ्रू बिजली आपके घरों तक पहुंचती है। अब इन सारे स्टेप्स को हम एक एक करके समझेंगे। अब हम बात करते हैं पावर जनरेटिंग प्लांट के बारे में। तो ये वो जगह है जहाँ पर बिजली प्रोड्यूस की जाती है। ये कोयले से भी हो सकता है, हाइड्रो पावर से भी हो सकता है, विंड एनर्जी से भी हो सकता है और सोलर एनर्जी से भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जिस वोल्टेज पर बिजली प्रोड्यूस हुई है, अगर उसी वोल्टेज पर उसको भेज दिया जाएगा तो आधे से ज्यादा बिजली का लॉस तो रास्ते में ही हो जाएगा। तो इसके समाधान के लिए सिर्फ यही एक तरीका है कि वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए, और इसको बढ़ाने का काम करता है जनरेशन सब स्टेशन, जो कि पावर प्लांट के बगल में ही सिचुएटेड होता है। इससे एक समस्या तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन दूसरी समस्या जन्म ले लेती है। इतने ज्यादा वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी उन मटेरियल से भी फ्लो हो सकती है जो यूजुअली नॉन कंडक्टर माने जाते हैं, जैसे कि एयर। इसलिए इस वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए स्पेशल सेटअप की जरूरत होती है, जिसको हाई टेंशन लाइन और ह्यूज टावर्स पूरा करते हैं। हम जिस ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टावर, कंडक्टर जिनको स्काई वायर भी कहा जाता है, और अलाइड हार्डवेयर। अगर हम बात करें टावर की तो ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं, सस्पेंशन टावर और टेंशन टावर। सस्पेंशन टावर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला टावर है। इसका यूज तब किया जाता है जब ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रेट होती है और प्लेन एरियाज में होती है। इसमें वायर डिस्क इंसुलेटर्स के थ्रू हैंग होते रहते हैं। टेंशन टावर तब यूज किया जाता है जब ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, जैसे कि हिली एरियाज में, और इसमें वायर लटकता नहीं है बल्कि ये डिस्क इंसुलेटर्स के थ्रू टावर से कनेक्टेड रहता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है। दूसरा कंपोनेंट है कंडक्टर। ये बेसिकली वायर होता है। अर्थ वायर और स्काई वेयर का जो मेन काम होता है वो आकाश में चमकने वाली बिजली से ट्रांसमिशन लाइन को सेव करना यानी कि प्रोटेक्शन प्रदान करना होता है। वही अगर हम अलाइड हार्डवेयर की बात करें तो इसमें डिस्क इंसुलेटर्स, स्पेसर्स, टेम्पर वेट्स, डेड एंड बॉडीज और आर्किंग हॉर्स जैसे कंपोनेंट्स आते हैं। ट्रांसमिशन लाइन पावर जनरेशन प्लांट से ट्रांसमिशन सब स्टेशन तक हाई वोल्टेज पर बिजली को पहुंचा देता है। इंडिया में ट्रांसमिशन सब स्टेशन मेनली 2 प्रकार के होते हैं, 400/220 किलोवाट, 220/132 किलोवाट। इसका मतलब ये है कि अगर पावर जनरेशन प्लांट से बिजली 400 किलोवाट पर आ रही है तो ये ट्रांसमिशन सब स्टेशन इसको 220 किलोवाट पर कन्वर्ट कर देता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से। और अगर यही बिजली 220 किलोवाट पर आ रही है तो ये इसको 132 किलोवाट में कन्वर्ट कर देता है स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर की मदद से। ट्रांसमिशन सब स्टेशन के बाद बिजली का अगला पड़ाव है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, जो कि 33/11 किलोवाट के होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांसमिशन सब स्टेशन से बिजली 33 किलोवाट पर आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन इसको 11 किलोवाट पर कन्वर्ट कर देता है। अब किसी एरिया में 33/11 के डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर कितना लोड है, ये इस बेसिस पर डिसाइड होता है कि एक 220/132 के सब स्टेशन कितने 33/11 के सब स्टेशन को सप्लाई कर सकता है। ये नंबर यूजुअली 1 डजन से 2 डजन के बीच में वेरी करता है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से बिजली 11,000 किलोवाट पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू आपके गांव, कस्बे और शहर में भेज दी जाती है, जहां पर 25 kVA, 63 kVA और 100 kVA के ट्रांसफार्मर इसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और ये बिजली आपके घरों तक पहुंच जाती है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो इसको एटलीस्ट 1 पर्सन के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।